नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 11 यात्रियों की मौत हो चुकी है। मंगलवार तक यह आंकड़ा 8 था। वहीं 20 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें कई की हालत नाजुक बनी हुई है। मृतकों में बिलासपुर के लोग ज्यादा है। हादसा मंगलवार को उस समय हुआ जब गेवरा मेमू लोकल ट्रेन बिलासपुर स्टेशन के आउटर पर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान सामने मालगाड़ी खड़ी थी और दोनों ट्रेनों में टक्कर हो गई। कुछ यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। राहत और बचाव दलों ने गैस कटर से बोगियां काटकर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान रात का तापमान लगभग वही रहेगा जो अभी है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है, यानी अगले हफ्ते से ठंड और बढ़ेगी। दरअसल उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं आने से तापमान में गिरावट की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा आने वाले 2 दिनों में जिस तरह का मौसम बनेगा उसमें तेजी से मलेरिया फैलने का संकट भी छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। ये खतरा 7 नवंबर से 11 नवंबर तक बना रहेगा। बलरामपुर जिले में आबकारी विभाग के एसआई ने एक ठेले वाले को कॉलर पकड़ कर मारा है। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आबकारी विभाग के उपनिरीक्षक नीरज साहू ने व्यापारी का कॉलर पकड़ा और अपनी गाड़ी में ठोका, फिर सड़क पर पटक दिया। दरअसल व्यापारी चना बादाम का ठेला लगाता था। बस स्टैंड से शराब दुकान हटा दिया गया है, इसलिए आबकारी विभाग ने वहां ठेला हटाने की चेतावनी दी थी। व्यापारी ने ठेला नहीं हटाया तो विभाग ने बलपूर्वक कार्रवाई की। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने एसआई पर कार्रवाई की मांग की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन राजनांदगांव में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे महतारी वंदन योजना और नियत निल्लानार योजना के तहत कुल 69,15,273 हितग्राहियों को 647 करोड़ 28,35,500 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित करेंगे। उपराष्ट्रपति के आगमन और कार्यक्रम में संभावित भीड़ को देखते हुए राजनांदगांव यातायात पुलिस ने 5 नवंबर के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगी। रामानुजगंज में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 5 नवंबर को कन्हर नदी के तटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में लोगों ने तड़के सुबह 3 बजे से ही पवित्र नदी में स्नान कर भगवान विष्णु और शिव की आराधना की। सबसे अधिक भीड़ राम मंदिर घाट, महामाया मंदिर घाट और शिव मंदिर घाट पर देखी गई। यहाँ श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद दीपदान और पूजा अर्चना की। राम मंदिर घाट परिसर में अल सुबह से ही हर हर गंगे, जय श्री राम और हर हर महादेव के जय घोष गूंजते रहे। छत्तीसगढ़ में अब प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना की भी शुरुआत हो गई है। योजना के तहत जो लाभार्थी 18 महीने में अपने मकान का निर्माण पूरा करेंगे, उन्हें राज्य सरकार की ओर से 32,850 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। केंद्र सरकार से आवास निर्माण की मंजूरी मिलते ही योजना का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने इस नई योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान में लिया है। मुख्यमंत्री की पहल पर इसे महिलाओं और गरीब के स्वामित्व वाले घरों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जब्त, रिजेक्टेड और एक्सपायर्ड फूड आइटम्स को नदियों, झीलों या खुले इलाकों में फेंकने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। एफएसएसएआई ने मंगलवार 4 नवंबर को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कमिश्नर्स को इसके लिए ऑर्डर जारी किया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि डिस्पोजल के दौरान फूड सेफ्टी ऑफिसर या अधिकृत अधिकारी की निगरानी और वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी है। रिजर्व बैंक आने वाले महीनों में रेपो रेट में 0.25 से 0.5 तक की कटौती का ऐलान कर सकता है। खाने पीने की चीजों के दामों में कमी और हालिया जीएसटी कटौती के असर से महंगाई में लगातार नरमी बनी हुई है। इसी वजह से आरबीआई को आर्थिक ग्रोथ को सपोर्ट कर देने के लिए मौद्रिक नीति को उदार बनाने का मौका मिलेगा। कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में यह संभावना जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टैरिफ और ट्रेड से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद घटती महंगाई आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार को बढ़ाने के लिए
दरों में कटौती की गुंजाइश बना रही है। खाने पीने की चीजों की कीमतें घटने से उपभोक्ता मूल्य सूचांक आधारित रिटेल महंगाई दर सितंबर में घटकर 1.54 तक आ गई थी। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।